टीवी चैनल का एंकर ईदी ओल्ड हाउस में रिहाइश पजीर लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। एक 70 साल के बुजुर्ग से जब पूछा कि आप यहाँ कब से हैं तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ। फिर एंकर ने सवाल पूछा, आपको यहाँ कौन छोड़ गया था? उन्होंने कहा कि छोटा भाई छोड़ गया था, क्योंकि जिस घर के पोर्शन में रहता था वो हिस्सा उसने किराया पर दे दिया था और मेरे रहने की और कोई जगह ना थी, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गया। अगला सवाल एंकर ने पूछा, बाबा जी आपके भाई क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा अपनी फैमिली समेत इंग्लैंड में रहता है और यहाँ उसकी बहुत बड़ी कोठी है। अगले सवाल का जवाब सुनकर एंकर की आंखों में भी आंसू आ गए जब उसने पूछा, बाबा जी आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा, जी हाँ 3 बेटे हैं और तीनों इंग्लैंड में ही मुकीम हैं और एक बेटी है वो शादीशुदा है। एंकर ने पूछा, बाबा जी तो बेटे मिलने आते हैं? तो बाबा जी ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए नफी में जवाब दिया, हम लोग जितने दीनदार बनते हैं उससे ज्यादा मुनाफिक भी हैं। 4-5 लाख वाले हज का महंगा पैकेज लेकर हज पे निकल जाते हैं, जबकि अपने ही खानदान में कई ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं या फिर बिस्तर बीमारी पर पड़े रहते हैं लेकिन दवाई नहीं खरीद सकते। हम बड़ी बड़ी मसाजिद बनवा लेते हैं, उनमें 2 टन के AC भी फिट करवा लेते हैं और फिर मस्जिद के बाहर मस्जिद के नाम के नीचे अपना नाम लिखना नहीं भूलते। लेकिन इसी मोहल्ले के कई खानदान ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते। हमें सोशल मीडिया पे बहनें बनाने का शौक खाए जा रहा होता है, लेकिन अपनी सगी बहनें हमारी राहें तकती रहती हैं। हम नमाज निहायत खशू व खजू के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर बूढ़े वालिदैन में से कोई पानी का गिलास मांग ले तो उन्हें आंखें दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पे 5000 दोस्त हैं, लेकिन अपने सगे भाई से 2 साल से बोलचाल बंद है। आज मुआशरे में ये बेहिसी, ये खुद गर्जी, ये संगदिली आखिर क्यों है? ये हमने कभी नहीं सोचा आखिर ऐसा क्यों है कि जो वालिदैन सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को खून पसीना बहाकर पालते हैं, फिर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकते। आखिर क्यों अक्सर वालिदैन औलाद के जवान होने के बाद लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं? आखिर क्यों हम बहुत ज़्यादा इबादत करके भी संग दिल हैं? आखिर क्यों हम हज और ज़ियारत पे कसरत से जाने के बावजूद भी मुआशरे में मौजूद ज़रूरतमंद अफराद के लिए बेहिस हैं? हम मुआशरे में रहने वाले इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें मालूम है कि मेरे घर के साथ वाले बंदे के पास सुबह का है शाम का नहीं है और अल्लाह ने मुझे बेबहा दे रखा है, लेकिन हमारी फितरत से, हमारे दिल से वो संग दिली कभी भी खत्म नहीं हो रही होती कि जिस तरह की उस संग दिली की वजह से हम अपने साथ वालों को इग्नोर कर रहे होते हैं। इंसान जब अकेला बैठ के सोचता है तो अल्लाह पाक उसको मौका दे रहा होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये तुम्हारे लिए नेकी कमाने का जरिया होती हैं, जिसके मौके तुम्हें मिलते हैं। ये अल्लाह ताला का अपने खास लोगों पे करम होता है कि जिसको साथ इर्द गिर्द कोई गरीब नजर आ जाए, जिसकी वो मदद कर दे, क्योंकि ये नेकियों के पैकेट्स होते हैं। ये अल्लाह पाक अपने खास लोगों को देता है। तो आज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, अगर उनके इर्द गिर्द कोई गरीब बंदे हैं तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, तुम एक बार छुप के सिर्फ उनकी मदद कर दो। तुम्हारे दूसरे हाथ तक को पता ना हो, किसी थर्ड बंदे को पता तक ना हो। तुम देखना खुदावंद करीम तुम्हारी जिंदगी में कैसी आसानियां पैदा फरमाते हैं।